प्रिंस हैरी का असली नाम वास्तव में हेनरी चार्ल्स अल्बर्ट डेविड है, जबकि ज्यादातर लोग उन्हें उनके उपनाम से जानते हैं। प्रिंस हैरी ने ब्रिटिश आर्मी में 10 साल तक सेवा की और कप्तान के पद तक पहुंचे। उन्होंने अफगानिस्तान में 2 बार ड्यूटी की, एक बार 2007 में और दूसरी बार 2012 में। उनकी सैन्य सेवा उनके देश के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रॉयल्टी में जन्म लेने के बावजूद प्रिंस हैरी अपनी सरल स्वभाव और हास्यबोध के लिए जाने जाते हैं। प्रिंस हैरी चैरिटी के कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखते हैं। 2006 में उन्होंने सेंटेबाले नामक चैरिटी की स्थापना की, जो लेसोथो और बोत्सवाना में HIV/AIDS से प्रभावित कमजोर बच्चों की मदद करता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे पास एक छोटी सी विनती है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी प्यारी यादें उतना गहरा दर्द। उत्तराधिकारी और अतिरिक्त, इसमें कोई निर्णय नहीं था, लेकिन कोई अस्पष्टता भी नहीं थी। मैं छाया था, समर्थन था, योजना भी था। मुझे इस दुनिया में लाया गया था ताकि कुछ हो जाने पर विली के लिए बैकअप, ध्यान भटकाने वाला विचलन प्रदान कर सकूं और यदि आवश्यक हो तो एक अतिरिक्त भाग भी। शायद गुर्दा, रक्त आधा, हड्डी का टुकड़ा। यह सब मुझे जीवन यात्रा की शुरुआत से ही स्पष्ट रूप से बता दिया गया था और उसके बाद नियमित रूप से सुदृढ़ किया गया था। मैं अपने देश और अपने परिवार से प्यार करता हूं और हमेशा करूंगा। मुझे बस इतना ही खेद है कि मेरे जीवन के सबसे अंधकारमय क्षण में वे मेरे लिए वहां नहीं थे। और मुझे विश्वास है कि एक दिन वे भी पीछे मुड़कर देखेंगे और चाहेंगे कि वे भी वहां होते। वयस्क होने का क्या नरक। मुझे उस कहानी के बारे में सुना जो पापा ने मेरी मम्मी से मेरे जन्म के दिन कही थी। अद्भुत। अब आपने मुझे उत्तराधिकारी और अतिरिक्त दे दिया है, मेरा काम हो गया। मजाक? शायद। दूसरी ओर इस हास्यपूर्ण पल को व्यक्त करने के कुछ ही मिनटों बाद पापा अपनी प्रेमिका से मिलने चले गए थे। तो मजाक में कही गई सच्ची बातें भी होती हैं। क्या हर पीढ़ी को अनजाने में पिछली पीढ़ी के पापों को दोहराने के लिए अभिशप्त किया जाता है? यह ऐसा नहीं था कि उसने कोई भावना महसूस नहीं की। इसके विपरीत मुझे हमेशा लगता था कि दादी सभी सामान्य मानवीय भावनाओं का अनुभव करती थी। वह बस हम बाकी नश्वर लोगों से बेहतर जानती थी कि उन्हें कैसे नियंत्रित करना है। तब मुझे एहसास हुआ कि पहचान एक पदानुक्रम है। हम सबसे पहले एक चीज होते हैं, फिर हम मुख्य रूप से दूसरी चीज होते हैं और फिर एक और चीज होते हैं, और इसी तरह मृत्यु तक उत्तराधिकार में। प्रत्येक नई पहचान आत्म के सिंहासन पर विराजमान होती है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें कहते हैं, लेकिन यह उनकी आंतरिक प्रकृति नहीं होनी चाहिए। मैंने प्रायश्चित की मांग करके अपनी सच्ची प्रकृति का प्रदर्शन किया। मुक्ति की तलाश में। उन्होंने कहा वह सब कुछ था। उन्होंने कहा वह एक आदमी है। मेरा प्यार। उन्होंने कहा वह एक अतिरिक्त नहीं है। शोक एक ऐसी चीज है जिसे सबसे अच्छा साझा किया जाता है। कई मायनों में वह मेरा आईना था, कई मायनों में वह मेरा विरोधी था। मेरा प्यारा भाई, मेरा मुख्य दुश्मन। ऐसा कैसे हुआ? इस उलझे हुए संसार में, इस दर्द भरे जीवन में हमने यह किया। हम एक दूसरे को खोजने में सफल रहे। किसी समय मुझे यह आभास हुआ कि शिक्षा का पूरा आधार स्मृति था। नामों की सूची, संख्याओं का एक स्तंभ, एक गणितीय सूत्र, एक सुंदर कविता। इसे सीखने के लिए आपको इसे उस मस्तिष्क के हिस्से में अपलोड करना पड़ता जो चीजों को संग्रहित करता था, लेकिन यह मेरे मस्तिष्क का वही हिस्सा था जिसे मैं रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरी स्मृति तब से धुंधली हो गई थी जब से मम्मी गायब हो गई थी, मेरी इच्छा से, और मैं इसे ठीक नहीं करना चाहता था क्योंकि स्मृति का अर्थ था शोक। न याद करना मरहम था। मुझे एक शीर्षक याद है जिसे विशेष रूप से दादी से संबोधित किया गया था, हमें दिखाओ कि तुम्हें परवाह है। कितना अमीर उन्हीं राक्षसों से आ रहा है जिन्होंने मम्मी की इतनी परवाह की कि उन्होंने उसे एक सुरंग में दौड़ा दिया जहां से वह कभी बाहर नहीं निकली। शायद वह सर्वव्यापी थी उसी कारण से कि वह अवर्णनीय थी, क्योंकि वह प्रकाश थी, शुद्ध और चमकदार प्रकाश, और आप वास्तव में प्रकाश का वर्णन कैसे कर सकते हैं? यहाँ तक कि आइंस्टीन भी इस बारे में संघर्ष कर रहे थे। किसी लड़के के लिए जो अपने आंतरिक दर्द से मेल खाने के लिए बाहरी दर्द की तलाश कर रहा था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे परिवार ने मुझे एक शून्य घोषित कर दिया था।
अतिरिक्त मैंने इसके बारे में शिकायत नहीं की, लेकिन मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। मेरे दिमाग में बेहतर है कि कुछ तथ्यों के बारे में न सोचा जाए, जैसे कि शाही यात्रा के लिए मुख्य नियम। शादियां खुशहाल अवसर होती थीं, निश्चित रूप से, लेकिन वे कम महत्वपूर्ण अंत्येष्टि भी थीं, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञाएं लेने के बाद लोग आमतौर पर गायब हो जाते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि वह सबसे सच्चे लोगों में से एक थे जिन्हें मैंने कभी जाना है, और उन्हें सच्चाई के बारे में एक ऐसा रहस्य पता था जिसे बहुत से लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। यह आमतौर पर दर्दनाक होती है। यह निकला कि शाही होना मंच पर रहने से बहुत दूर नहीं था। अभिनय अभिनय था, संदर्भ चाहे जो भी हो। मेरी गलती से तबाह न होने के लिए, बल्कि प्रेरित होने के लिए। उन्होंने मुझसे उस गुण के साथ बात की जो अक्सर वास्तव में समझदार लोगों में देखने को मिलती है, क्षमा, अध्ययन, एकाग्रता, मन से गठबंधन की आवश्यकता होती है, और किशोरावस्था में मैं अपने मन से पूरी तरह युद्ध कर रहा था। बैकपार्ट्स के साथ यह धुन नहीं है, यह सुर है। उन्होंने मुझसे उस गुण के साथ बात की जो अक्सर वास्तव में समझदार लोगों में देखने को मिलती है, क्षमा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें कहते हैं, लेकिन यह उनकी आंतरिक प्रकृति नहीं होनी चाहिए। कभी शिकायत मत करो, कभी समझाओ मत। मैंने दुनिया का शीर्ष से नीचे तक सचमुच दौरा किया था। मैंने महाद्वीपों को पार किया। मैंने सैकड़ों हजारों लोगों से मुलाकात की। मैंने ग्रह के 7 अरब निवासियों के बेहिसाब बड़े वर्ग का सामना किया। 32 वर्षों तक मैंने चेहरों की एक कन्वेयर बेल्ट को पास होते हुए देखा, और केवल कुछ ही मुझे 2 बार देखने के लिए मजबूर कर सके। इस महिला ने कन्वेयर बेल्ट को रोक दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।